सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल बदलते विश्व में शिक्षा पद्धति से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से स्कूल बंद रहे हैं। करोड़ों बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। बदलते वक्त की समस्याओं को संबोधित करने वाली समावेशी शिक्षा पद्धति पर चिंतन मनन किया जा रहा है। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। आधुनिक दौर में समाज में तीव्र सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में शिक्षा पद्धति के समक्ष इन तीन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती है। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से शिक्षण संस्थान लंबे समय तक बंद रहे हैं और उन्होंने अपनी सेवाओं को ऑनलाइन मोड पर संचालित किया है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 95 करोड़ बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा है, जो समानता के अवसर एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति लागू की है, जो शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। अब देखते हैं शिक्षक की भूमिका को। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक छात्रों के लिए रोल मॉडल होते हैं। उनके व्यक्तित्व और आचरण की गहरी छाप छात्रों के व्यक्तित्व पर पड़ती है। प्राचीन काल में शिक्षकों आचार्यों ने अपने मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिनसे ज्ञान की व्यवहारिक परंपरा का विकास हुआ। जैसे मक्खली घोषाल ने आजीविक संप्रदाय, चारवाक ने भौतिकवादी दर्शन, बुद्ध ने करुणा को केंद्र में रख मानवतावादी दर्शन प्रतिपादित किया। शिक्षकों के प्रभाव से छात्रों ने दूर दूर तक उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रचार किया, जिसके कारण इसी प्रक्रिया से बौद्ध धर्म कई देशों तक फैल गया। मध्यकाल में गुरुकुल व्यवस्था के स्थान पर विद्यालय परंपरा विकसित हुई, जिसके समाज में रहकर सामाजिक परिस्थितियों का आकलन कर उपदेशों के माध्यम से जन जन तक शिक्षा का प्रसार करते थे। अपनी रचनाओं द्वारा अपने मौलिक चिंतन को जन जन तक पहुंचाया। आदि शंकराचार्य, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास जैसे संतों ने साहित्यों के द्वारा अशिक्षित अनपढ़ जनता को ज्ञान से जोड़ा, तो भक्ति काल के कवियों ने विषम परिस्थितियों में समाज में आशावाद एवं नैतिक वातावरण निर्मित किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का आदर्श राजा का चित्र जनमानस के पटल पर खींचा। आधुनिक काल में पश्चिमी देशों के प्रभाव में आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास हुआ, जिसके केंद्र में भौतिकवाद है। शिक्षा एक व्यावसायिक उपक्रम बन गया है। न्यूटन, आइंस्टीन, फेराडे जैसे वैज्ञानिकों ने जो खोज अनुसंधान किए, उन्हें जन सामान्य तक शिक्षा पद्धति द्वारा पहुंचाया गया है। इस प्रकार शिक्षक समाज की आवश्यकताओं को समझकर न सिर्फ उन्हें पूरा करते हैं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं को प्रभावित भी करते हैं। अब तुलना करते हैं गुरुकुल परंपरा और वर्तमान शिक्षा की। पहले देखते हैं गुरुकुल परंपरा को। प्राचीन काल शिक्षा पद्धति जहां छात्र गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, आचार्यों की नियुक्ति की जाती थी तथा आचार्यों एवं विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी की जाती थी। गुरुकुल में धर्म, दर्शन, गणित, वैदिक संस्कृति, विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा के साथ ही युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। चूंकि गुरुकुल में शिक्षा मुख्यतः धार्मिक थी, अतः सभी धर्मों के लोगों, शूद्र और महिलाओं तक शिक्षा की समान पहुंच नहीं थी। इस प्रकार गुरुकुल शिक्षा पद्धति ने सामाजिक विषमता को प्रोत्साहित किया था। अब देखते हैं वर्तमान शिक्षा को। यूरोपीय देशों में आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास हुआ, जिन्होंने अपनी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए क्लर्क जैसे पदों के लिए योग्य प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था को विकसित किया था। आधुनिक शिक्षा पद्धति के मूल्य में भौतिकवादी दर्शन है, जो वैश्वीकरण, उदारवाद के अनुकूल है। आधुनिक शिक्षा पद्धति अत्यंत खर्चीली है, स्थानीय आवश्यकताओं को संबोधित करने में असमर्थ है। उपभोगवाद और पर्यावरण संकट का नैतिक समाधान देने में आधुनिक शिक्षा पद्धति असमर्थ रही है। प्राचीन गुरुकुल परंपरा से आधुनिक शिक्षा पद्धति तक क्रमिक विकास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्यों में हुए क्रमागत परिवर्तनों का परिणाम है, जिसने शिक्षक, छात्र और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया है। अब देखते हैं शिक्षकों की प्रासंगिकता को। वर्तमान की आवश्यकताओं को पहचान कर
भविष्य की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अतीत से सीख लेकर कार्य योजना तैयार करना शिक्षा का कर्तव्य होता है। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म में सुधार करने के लिए भविष्य में विभिन्न संप्रदायों के मध्य एकता, बंधुत्व, सहअस्तित्व के विकास की चुनौती के समाधान के लिए मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। कुछ ने स्वयं अध्यात्म और भौतिकता में संतुलन साधा। उनके आचरण के प्रभाव से बौद्ध धर्म कम समय में ही विश्व के कई देशों में पहुंच गया। मध्यकाल में गुरु नानक ने समतावादी यानी धार्मिक, जातिगत, लैंगिक समानता, सामाजिक सद्भाव और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सिख धर्म की शुरुआत की। लंगर, पंगत और संगत के माध्यम से इन शिक्षाओं का जन जन तक विस्तार किया गया। लंगर का मतलब सामूहिक खाना बनाना जिसमें स्त्री पुरुष शामिल हैं और भोजन वितरित करना है, जबकि पंगत उच्च एवं निम्न जाति के भेद के बिना भोजन कराने से संबंधित है। संगत का मतलब एक सामूहिक निर्णय लेना होता है। सामाजिक सद्भाव जो मुस्लिम शासक, बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या जैसी परिस्थितियों के अनुकूल था, के लिए निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना को स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार पूरी दुनिया ईश्वर की रचना है और सभी समान हैं, केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है, अर्थात एक ओंकार सतनाम है। आधुनिक काल में महर्षि अरविंदो ने औपनिवेशिक काल में राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार 1906 में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। द सिंथेसिस ऑफ योगा और द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तकों की रचना कर एकीकृत योग प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया। औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण से उपजे जलवायु संकट को नैतिक समस्या मानते हुए गांधी जी ने समाधान के लिए नव्य वेदांत दर्शन यानी ईशावास्यमिदे सर्वम को अपनाया, जो प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार शिक्षक की प्रासंगिक देशकाल परिस्थितियों के साथ नए आकार में प्रकट होती है। अब देखते हैं नई पीढ़ी के निर्माण में शिक्षक की भूमिका को। सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद दूसरी महत्वपूर्ण संस्था विद्यालय है, जहां छात्र शिक्षकों के संपर्क में आकर उनके व्यक्तित्व और विचारधारा से प्रभावित होते हैं। अब्दुल कलाम इसलिए माता पिता और शिक्षक की आधुनिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार्य करते थे। विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट्स से जुड़े शिक्षक छात्रों को अपने विचार से जोड़ते हैं। शिक्षक की नेतृत्व क्षमता, शैली, विचारधारा, सामाजिक राजनीतिक अभिवृत्ति छात्रों के व्यक्तित्व में गहरे स्तर पर अंतर्निहित हो जाती है, जहां व्यक्तित्व परिवर्तन की संभावना कम रहती है। छात्रों में अनुशासन, मौलिक कर्तव्य, आत्म अभिप्रेरण जैसे मूल्यों के विकास के लिए शिक्षक पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं। वैज्ञानिक चिंतन यानी तर्क, मानवतावाद, सामाजिक सद्भावना, रचनात्मकता और सृजनात्मकता के मूल्यों को प्रोत्साहन देने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर। शिक्षा की पहुंच या वहनीयता और समता समावेशी विकास और समावेशी समाज की आधारशिला निर्मित करती है। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। ऐसे में उत्तर वैदिक काल भी समतामूलक नहीं था। शिक्षा के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र में शिक्षा को शामिल किया गया है, जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। भारत में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीआई 2010 वैधानिक अधिकार के साथ ही संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा भी है। इसीलिए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया है। नंबर 1, शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, समानता होनी चाहिए। तीसरा, गुणवत्ता। चौथा, वहनीयता। और पांचवा, जवाबदेही। यह सारे बिंदु समावेशी शिक्षा के साथ समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। विशेषकर कमजोर वर्गों, महिलाओं, SC/ST को इससे लाभ होगा। मानव पूंजी के निर्माण से देश में आर्थिक सामाजिक विकास के साथ ही सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। अब देख लेते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। सतत विकास लक्ष्य 4 के तहत समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर प्रदान करना शामिल है। ऐसे में कोविड-19 की चुनौती के मद्देनजर शिक्षण संस्थानों को शिक्षण माध्यम के नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए।
प्रौद्योगिकी का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाए, जैसे डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा की वहनीयता को संबोधित करते हुए सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा में निवेश किया जाए ताकि कमजोर या वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। QR वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 500 में भारत के सिर्फ 8 शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है। शेष 100 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है। ऐसे में भारत को प्राथमिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा न सिर्फ भारतीय मूल्य पद्धति पर आधारित हो, बल्कि वैश्विक मापदंडों के अनुरूप भी होनी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।